तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप भले चंगे होंगे और पढ़ाई लिखाई में एकदम ध्यान दिए होंगे, क्योंकि अब तो एग्ज़ाम बहुत सामने है और एक एग्ज़ाम आपका स्कूल में चल रहा है, प्री बोर्ड। तो आप लोग को खुश होना चाहिए कि इससे पहले हम 5 नंबर वाला और 3 नंबर वाला जो दिए हैं वो सारा का सारा उसी में से है। उसी में से अगर आप वीडियो देख के गए होंगे तो आप ज़रूर पूरा बना के आए होंगे। और ठीक ऐसा ही क्वेश्चन आपको मिलेगा मैट्रिक में। ठीक है, तो आप भी तो अगर अभी भी सोए हुए हैं तो जाग जाइए। और हाँ, वीडियो को स्किप मत कीजिए। स्किप कीजिएगा तो आप इसी तरह से फाइनल एग्जाम में भी आप क्वेश्चन धो दीजिएगा, मतलब नहीं बना पाइएगा। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि फाइनल एग्जाम में पूरा क्वेश्चन बना के आए तो वीडियो को पूरा देखिए। और इस वीडियो के देखने के बाद 3 मार्क्स वाला और 5 मार्क्स वाला दोनों देख लीजिए। और दोनों में से देखिए कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन है इम्पोर्टेंट, और वो बुक से रिवीजन कीजिए। अगर आपसे कोई भी क्वेश्चन नहीं बनता है तो कमेंट कीजिए, हम है ना बनाने के लिए। टेंशन काहे ले लेते हो यार, हम है ना, तो हम आप लोग को एकदम बताएंगे। इसलिए आप इस चैनल पे थोड़ा सा भरोसा कीजिए। और चैनल में अगर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। हम आपको एग्जाम तक हेल्प करेंगे मैथ का और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम आज 2 मार्क्स वाला क्वेश्चन को लिख लिए और सारा इसी के अंदर रहेगा। देखिए यहाँ पे एनसीईआरटी बुक क्लास 10, यानी कि आपको ये सारा क्वेश्चन एनसीईआरटी में मिलेगा, दूसरा बुक में नहीं खोजिएगा, क्या कि एग्जाम्पल उसमें गड़बड़ रहता है। देखिए यहाँ पे दिया हुआ पहला एक्सरसाइज है, यानी कि एक्सरसाइज 1.2 अध्याय 1.2। दूसरा का पहला क्वेश्चन आपको पढ़ना है, दूसरा क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन पढ़ना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 और उसी के पीछे में उदाहरण 7। ठीक है, पीछे में, आगे नहीं देखिए, उदाहरण पीछे रहेगा। तो उदाहरण 7 ये हो गया 1.2 से। ठीक है, उसके बाद 2.2 से पहला का पांचवा छठा, पहला का पांचवा छठा, दूसरा का तीसरा चौथा और पांचवा, इतना। उसके बाद उदाहरण 3 और 4। यानी कि दोस्तों 1.2 से अगर नहीं आए 2 नंबर का तो कहाँ से आएगा, 2.2 से आएगा। इसमें कौन सा क्वेश्चन है दोस्तों, 1.2 में है आपका HCF ज्ञात करने के लिए। ठीक है, 2 धनात्मक पूर्णांक दिया हुआ रहेगा और उसका HCF निकालना है। और 2.2 में है, एक तो क्वेश्चन इससे रहेगा, इससे पक्का रहेगा। उसके बाद 2.2 में से और 2.3 में से एक क्वेश्चन। 2.2 में से आपका ये पहला का जो पांचवा और छठा है वो शून्यक निकालने के लिए, यानी कि एक द्विघात बहुपद दिया हुआ रहेगा आपका और उसका 2 शून्यक निकालना है। और दूसरा नंबर में 2 शून्यक दिया हुआ रहेगा, आपको एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। और इसी में से देखिए अबर जो आया था शायद 4 नंबर या 5 नंबर है। ठीक है, या 3 नंबर है, 3 होगा। और उदाहरण 3 और 4 ये हो गया 2.2। अगर इससे नहीं रहेगा तो 2.3 से उसी का बहुपद वाला डिवीजन है, भागा है। इसमें मात्र 2 क्वेश्चन, पहला और तीसरा किसका, क्वेश्चन नंबर 1 का। ठीक है, तो 1 नंबर 1 नंबर, यहाँ पे आपका कितना हो गया, 2 नंबर का। उसके बाद आ जाइए एक्सरसाइज 6.3, 6.4 और 6.5। इसमें से आपका रहेगा एक क्वेश्चन, और इसमें से ये भी नहीं, ये भी बहुत कम इम्पोर्टेंट है, ये भी आपको ये पढ़ना है 6.5। और मात्र 3 क्वेश्चन, चौथा पांचवा, 2 ही इम्पोर्टेंट है, चौथा और पांचवा। अगर आया शायद चौथा आया है या पांचवा आया, देख लीजिए आप, स्क्रीनशॉट में हम लगा देंगे, देख लीजिएगा। तो आपको ये सभी रिवीजन करना है। बाय चांस मान के चलिए आपको गड़बड़ाने के लिए दे देगा मैट्रिक एग्जाम में, तो ये सब का 3 क्वेश्चन इसमें है, 3 क्वेश्चन इसमें, मात्र 6 क्वेश्चन पढ़िएगा तो आपका 2 नंबर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद 7.1 में मात्र 3 ही क्वेश्चन और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत आसान है। यानी कि बीच की दूरी आपको निकालना, 2 बिंदु दिया हुआ रहेगा, उसके बीच की दूरी बहुत सिंपल है। एक क्वेश्चन बनाइएगा तो तीनों बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद 7.1 से एक क्वेश्चन रहेगा आपका 2 नंबर का। देखिए 1 नंबर 2 नंबर, मतलब एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन और एक 7.1 से एक क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन। उसके बाद 8.1 से 8.2 और 8.3 ये मिला के एक क्वेश्चन रहेगा।
तो 8.1 भी उतना इम्पोर्टेंट नहीं है इससे। अगर एग्जाम में जो प्री बोर्ड में इससे आया था इसी से आएगा भी मैट्रिक में, तो ये आपको 8.2 का ये जो क्वेश्चन 3-4 को लिखा है वो पढ़ लीजिएगा। उसके बाद 8.3 ये ऑप्शनल में, अगर आपको पूरा रिवीजन हो जाता है तभी ये दोनों पढ़िएगा। देखिए 8.1 का क्वेश्चन नंबर 3 और 4 लिखा है, 2 को है, पढ़ लीजिएगा। 8.2 दोस्तों आपको हर हाल में याद पढ़ना है क्योंकि इसी से क्वेश्चन रहने वाला। अगर आया था शायद दूसरा, पहला का दूसरा, तो पहला और दूसरा, पहला का 2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, दूसरा का पहला और चौथा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 नहीं है ऐसे लिख दिए, लेकिन अगर रिवीजन हो जाता है उसके बाद पढ़ लेना। अब देखिए 8.3 से दूसरा का पहला, तीसरा, चौथा और पांचवा, ये 4 क्वेश्चन आपको पढ़ना है। कब? जब ये पूरा रिवीजन हो जाएगा तब, जब आप जानिए कि हाँ मेरे जितना भी लिखाया हुआ है वो सारा चीज रिवीजन हो गया तो एक्स्ट्रा चीज आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद दोस्तों 10.2 से एक क्वेश्चन रहेगा। अगर ये क्वेश्चन नंबर 4 आया था कि दर्शाइए कि किसी वृत्त के व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्शरेखाएं समांतर होती है, ये आया है आज के एग्जाम में प्री बोर्ड में स्कूल का, तो ये इम्पोर्टेंट है। इसे तो 1 2 3 4 को लिखा दिए, चारों इम्पोर्टेंट, ठीक है। उसके बाद अगर ये नहीं आया तो परमेय, मैट्रिक में परमेय भी पहले आता था 3 नंबर का, तो अब 2 नंबर का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन गया। उसके बाद है दोस्तों 15.1 प्रायिकता। प्रायिकता सिंपल है, वेरी सिंपल, बहुत आसान है। इसलिए अब प्रायिकता का क्या मतलब, आपको संभावित परिणाम जानना, अनुकूल परिणाम जानना, बस अनुकूल परिणाम बटा संभावित परिणाम कर देना, उसके बाद हल कर देना। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 8, 9, 13 और 16 किसका, 15.1 का, 8, 9, 13, 16, उसके बाद 17 का पहला, और नहीं तो उदाहरण का पढ़ने जाइएगा तो उदाहरण का 2 पीछे तरफ, और ये 4 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है उदाहरण का, और 8 उतना नहीं लेकिन 4 नंबर। तो ये तो था आपका 2 नंबर का क्वेश्चन। आपका टोटल मैथ का शुरू से लेके अंत तक सारा क्वेश्चन हो गया। तो आपका काम यही है, बस आपको रिवीजन करना, और जो क्वेश्चन नहीं बनता है आप हमसे कांटेक्ट कीजिए, वीडियो में कमेंट कीजिए, हम आपको जरूर रिप्लाई देंगे कि आपको सॉल्यूशन देंगे। आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद।